हरे कृष्णा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था और उसी दिन से इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में रामनवमी 30 मार्च 2023 को मनाई गई थी। अब शारदीय नवरात्रि में रामनवमी 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी भारत में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये केवल उत्तर भारत या दक्षिण भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भक्तों द्वारा मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने दिव्य 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की पावन भूमि पर अवतार लिया था। भगवान श्री रामचंद्र के 10वें अवतार हैं। वो एक श्रेष्ठ अवतार है, परंतु भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये बात कृष्ण भगवान हमें गीता में बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। अवतार लेकर वे सारे पापियों का नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इन्हें 4 कुमारों ने श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर 3 बार राक्षस रूप में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के ही शत्रु होंगे। और ये वो पुलसित ब्राह्मण के पुत्र थे। वे स्वभाव में बड़े ही क्रूर थे। उन्होंने कुछ देवी देवताओं के अपने यहाँ बंदी बना रखा था। देवी देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आई और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का शासन था और उनकी 353 रानियां थी। उनमें 3 प्रमुख रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। महाराज दशरथ का रथ 10 दिशाओं में चलता था, जो संपूर्ण ऐश्वर्य और पूर्ण शक्ति से पूर्ण थे, परंतु वे अपने जीवन में निराश थे। उनके जीवन में निराशा का जो कारण यह था कि उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी। उनकी तीव्र इच्छा थी कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, तो उनकी इस इच्छा को देखकर उनके मंत्री और ऋषियों ने समझाया कि वह पुत्र कमेष्ठ यज्ञ करें। फिर इस यज्ञ से प्राप्त फल को उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उन्होंने उनमें से एक आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया और माता ने तुरंत ही उसे ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करते समय उन्होंने अपने ये भाव रखे कि उनकी संतान समस्त सृष्टि में राज करे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान श्री राम की उन्हें प्राप्ति हुई, जो कि बहुत ही सुंदर थे और न्यायपरायण राजा भी बने। 2 बचे हुए फल हिस्से में देवी कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। देवी कैकेयी ने भी जब फल ग्रहण किया तो उन्होंने यह विचार रखा कि उनकी संतान धर्मपरायण हो, न्याय संगत हो, फलस्वरूप उन्हें राजा भरत की प्राप्ति होती है। और सुमित्रा ने बचे हुए 2 फलों को ग्रहण किया तो उन्होंने यह विचार रखा कि उनकी संतानें अपने भाइयों से स्नेह करे, उनका हमेशा आदर करे, तो उन्हें 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। लक्ष्मण जो कि हमेशा राम की सेवा में रहते थे, बिल्कुल वैसे जैसे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमलों में रहती है। शत्रुघ्न जिनका कोई शत्रु नहीं, वे अपने बड़े भाई भरत की सेवा में लगे रहते थे। भगवान राम और सीता का पौराणिक इतिहास मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा चरितार्थ किया हुआ है, जिसमें इसके 7 कांड है। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जाने जाते हैं। वे मर्यादा के स्वामी हैं। उन्होंने एक आदर्श नायक की भूमिका को प्रस्तुत किया है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण कर माता सीता को पुनः ले आए और रावण का वध कर राम ने अधर्म का नाश कर दिया और भक्तों की रक्षा की। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन अवसर पर भगवान श्री राम का आश्रय लेते हैं, ताकि हमारे मन में बुराइयों का अंत हो जाए और हमें शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। तो चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।